हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे आप लोग? मैं सरन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। और एग्ज़ाम जो हम लोग का फरवरी माह में होने वाला है और हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है इसे शुरू कर दिए हैं। और जितने भी VVI क्वेश्चन हैं मैथ में, वो जितने भी आने वाले हैं मैंने आप लोग को उससे संबंधित ऐसे पीछे के क्लास में बताया है। और आज भी हम लोग जो ऐसे मैथ में आने वाले वे सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हम लोग को ऐसे 100% है सो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 657 कितना होगा। अर्थात HCF हम लोग का दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देंगे, हल लिख देंगे। और हल लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि HCF जो इसे कितना दिया गया है, 306 और 657 बराबर 9 दे दिया गया। इतना का जो है से HCF अगर है सो कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो इतना का एलसीएम है सो कितना होगा, इतना का 306 और 657 का एलसीएम है सो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। सिर्फ लिख देंगे एलसीएम 306 657 बराबर सूत्र लिख देंगे A गुने B बटा HCF। अब इसमें A और B है क्या, तो A है से हम लोग को इसको मान लेंगे और B हम लोग को इसको मान लेंगे। और इसका HCF AB का जो दिया गया है वो 9 दिया गया है HCF। इसी में हम लोग ऐसे इस फार्मूला को बैठा देंगे। तो A का मान कितना दिया गया है, 306 और 657। और इसका जो है सो HCF 9 दिया गया है। 9 से है सो काटिए इसको, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ पर इंटू की जगह में आप इंटू लिख सकते हैं या गुना लिख सकते हैं। तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, ये कट गया। तो 34 को अगर हम लोग 657 से अगर गुना कर देते हैं तो हम लोग का जो है सो ये है सो कितना आ जाता है वो देखते हैं। तो 34 और 657 गुना कर दीजिए। 657 और 34 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 सते 28 के 8 और 4 पचे 20 और 2 22 हो गया। 4 छक 24, 24 और 2 26 हो गया। अब 3 से 3 सते 21 के 1, 3 पचे 15, 16 17 के 7, 3 छक 18 और 1 19। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 3 7 6 13, 9 2 11 12, 1 1 2 22,338 22,338 ये हम लोग का है सो एलसीएम है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का हल जो है सो मिल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न बोल रहा है एक एपी में 50 पद है। एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो ये हम लोग का एपी अर्थात समांतर श्रेणी से ये दिया गया है क्वेश्चन। और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी पद को निकालने के लिए पीछे वाले क्लास में भी मैं आप लोग को बता दिया था कि किसी भी पद को निकालने के लिए हम लोग को प्रथम पद और सार्वंतर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अगर प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया गया है तो हम लोग पहले प्रथम पद और सार्वंतर को ऐसे ज्ञात करेंगे।
तो जैसे जैसे प्रश्न में दिया गया है उस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो एक एपी में कुल 50 पद है, कुल पदों की संख्या कितना है, तो 50 दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि A50, हम लोग क्या लिखेंगे, कुल पद है सो A50 है। A50 का मतलब क्या हो गया हम लोग का, तो A50 का मतलब हो गया अंतिम पद। A50 का मतलब क्या हो गया, अंतिम पद। तो A50 अर्थात अंतिम पद 50 है, लास्ट 50 में ही खत्म होता है। तो अंतिम पद कितना दिया गया है, देखिए अंतिम पद अर्थात 50वां पद 106 दिया गया है। अब जो है हमको लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A50 को अगर निकालना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+49D लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी पद को निकालने के लिए एक जो है से पद को पीछे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 49 अगर पद निकालना हो तो 48D हम लोग लिखते हैं। प्रथम पद में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि एक फार्मूला हम बताए थे A+D, A+2D, A+3D, इस तरह से पद निकालने का जो है सो ये सूत्र होता है। तो ये अगर हम लोग का जो है सो प्रथम पद निकालना हो तो हम लोग ये सूत्रों को रखेंगे, दूसरा पद निकालना होता है A+2D और तीसरा पद निकालना A+3D, और अगर चौथा पद अगर निकालना हो तो A+3D लिखेंगे और ये तीसरा पद तो A+2D लिखेंगे। अब यहाँ पर है सो हम लोग को 50वां पद निकालना है तो A+49D लिख दिए और इसको हम लोग 106 लिख दिए। ये हम लोग का समीकरण 1 बन गया। अब तीसरा पद कितना दिया गया है, तो हम लोग का 12 दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A3 बराबर जो है से 12 दिया गया है। अब A3 पद निकालना है हम लोग को, तो क्या लिख सकते हैं, इसको A+2D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर क्या हो जाएगा, 12। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1, 2 से हम लोग A और D का मान ज्ञात कर देंगे। उसके बाद 29वां पद है सो हम लोग निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 को है सो हम लोग ले लेंगे A+49D बराबर दिया हुआ है 106 दिया गया है 106, और तीसरा पद जो है से A+2D बराबर जो दिया गया है वह है 12। अब यहाँ पर है सो हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर, क्योंकि प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो घटाने पर लिखेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 49D में से 2D जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा 47D बच जाएगा। और यहाँ पर 106 में से 12 को घटा देंगे तो 6 में से 2 गया तो ये 4 आ गया, और 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 आ गया। अब लिखेंगे हम लोग D बराबर 94/47। 47 से 94 दो बार में कट जाएगा, तो D का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया, तो 2 आ गया। D निकल गया। अब A का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 या 2 में है सो D का मान है सो रख देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम लोग का कितना है, A+49D बराबर 106 दिया गया है। A का मान निकालना है 49D का मतलब 49 गुने D। तो D का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया है, 2 निकल गया। तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 106 लिख देंगे। अब लिखेंगे A+49 दूनी की हम लोग का कितना हो जाएगा, 49 दूनी की हम लोग जोड़ 9 दूनी की 18 के 8 हो गया, और 4 दूनी की 8 और 1 9, 98 हो जाएगा। कितना हो गया, 98 बराबर 106। तो A का वैल्यू हम लोग का है सो कितना निकल जाएगा, A बराबर 106, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो गया। तो A का वैल्यू हम लोग का कितना निकल जाएगा, तो 106 में से हम लोग क्या करेंगे, 98 को घटा देंगे। 16 में से 8 गया 8, तो ये A का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया, 8 निकल गया, और D का वैल्यू हम लोग का निकल गया 2। अब हम लोग को निकालना कितना है, तो निकालना है ये 29वां पद, A29 निकालना है। तो फटाफट बताइए कौन सा सूत्र हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो A+29D लिखेंगे या A+28D,
तो a प्लस 28d लिखेंगे, a प्लस 28d, क्योंकि इससे कम लिखना हम लोग को। तो a का मान कितना निकल गया हम लोग का, तो 8 आ गया, प्लस 28 गुने d का जो मान आ गया वो 2 हो गया। तो 8 प्लस 28 दूनी की 56 होता है, 56 और 8 को जोड़ देंगे, 8 6 14 और 5 और 1 6 64। ये 64 है से हम लोग का 29वां पद है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को दूसरे प्रश्न का हल भी है सो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है और समझ में पूर्ण रूप से आ रहा है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सके और बोर्ड एग्जाम में 99% ला सके। तो चलिए आगे का जो प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक हम लोग है सो पीछे वाले क्लास में भी है सो जाने थे और इसमें भी हम लोग शून्यक जानेंगे। तो जिन बच्चों को गुणनखंड है सो पूर्ण रूप से आता है वो तो फटाफट है सो 1 मिनट में है सो इसको ऐसे शून्यक निकाल के है सो बता देगा। और जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है उनको तो थोड़ा सा सबसे पहले ऐसे गुणनखंड सीखना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य का मतलब होता है कि x का वैल्यू ज्ञात करना। x का वैल्यू मतलब चर पद, इसको हम लोग चर पद बोलते हैं, जो x पद में है वो चर पद। और ये है सो हम लोग का 3 और 4 जो है सो अचर पद है। तो चर पद का हम लोग जो चर के रूप में दिया हुआ रहेगा उसी का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ था 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 4, तो a का हम लोग है सो शून्य ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे हल करते हैं और लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हम लोग लिख देंगे, या का चिन्ह दे दीजिए, बराबर 0 दे देंगे। अब जो है से इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने का तरीका है सो हम पीछे वाला भी है सो क्लास में बताए हैं। तो फिर से देख लीजिए, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अंतिम और अंतिम पद को गुना किया जाता है। अब 12 को 2 रूप में ऐसे तोड़ दीजिए, 2 गुणज के रूप में तोड़ दीजिए। तो आप लोग तोड़िएगा 6 दूनी की 12 हो जाएगा। और भी अगर तोड़ना चाहे तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग है सो दिमाग में तोड़ लीजिएगा। अब देखना है कि ये जो संख्या जो हम लोग तोड़े हैं, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1 किस में आ रहा है, तो देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस संख्या को हम लोग लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे, या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x। यदि इसको घटाना है तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा चिन्ह लिखेंगे, और यदि ये जोड़ने के बाद आता है वो संख्या तो यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ घटा रहे हैं तो ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर 3x और माइनस लास्ट में 4 है बराबर 0। ये तोड़ने का हम लोग का तरीका हो गया। अब चलिए इसका हम लोग जोड़ा लगा देते हैं। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर फेरबदल भी कर सकते हैं, 3 को पहले भी लिख सकते हैं और 4 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसको यदि आप चेंजिंग कर देते हैं तो आप लोग को ऐसे ये मूल ज्ञात करने में या शून्य ज्ञात करने में बहुत ही आसान होगा। तो इसको पहले कर दीजिए प्लस 3x और माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0 लिख दिए। अब क्या होगा कि कॉमन निकालने में हम लोग को आसान पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 और 3 से भाग लगेगा तो 3 निकाल देंगे, और एक जो है जो चर दिया हुआ रहता है वो पहला वाला में है सो चर निकल जाता है, x निकाल देंगे हम लोग। अब देखिए 3x निकल गया, तो 3x निकल गया तो एक x बच गया हम लोग का। यहाँ पर 3x और x गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 1 लिखाएगा, क्योंकि 3x को 3x से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ 4x और 4 में कितना से भाग लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा सर 4 से भाग लगेगा। तो हम लोग 4 से इसको ऐसे क्या करेंगे कि कॉमन निकाल देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो 4 को 4 से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
4 को 4 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। अब देखिए ये हम लोग का जो है से शून्य सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी जांच के लिए क्या है सो हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो देखिए ये कोष्टक में जो दिए गए हैं ये मान है सो समान आना चाहिए, अर्थात ये बराबर आना चाहिए। तो देखिए x+1 और x+1 है सो हम लोग का आया है, तो इसमें से दोनों में से एक को ही लिखना है, x+1 लिख देंगे। और ये जो बाहर निकला हुआ है 3x और -4, इसको एक कोष्ठ में लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3x - 4 बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर या दे देंगे और x+1 इतना के बराबर भी 0 है तो 0 लिख देंगे, और बीच में इस तरह से दे देंगे 3x - 4 बराबर 0, इतना बराबर भी 0 लिख देंगे और इतना बराबर 0 लिख देंगे। अब या लिख देंगे x बराबर, ये प्लस में है तो 0 के साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर है लिख देंगे 3x बराबर, ये माइनस में है तो 0 के साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, ये गुना में है तो नीचे बटा में आ गया। तो देखिए x का है सो ये 2 वैल्यू निकल गया, x का मान -1 हो गया और x का मान जो है से 4/3 आ गया। इसलिए हम लोग लिख देंगे x बराबर -1 और 4/3, या इसको पहले लिख सकते हैं 4/3 -1, यही हम लोग का जो है से शून्यक है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को तीसरे प्रश्न का हल भी है सो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का है सो क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है चौथा में, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें दिया है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, और हल लिखकर हम लोग सबसे पहले क्या माने थे, तो माने थे कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे या 5 - √3 बराबर p/q। अब ये p/q लिखे हैं, ये है क्या, इसको हम लोग को दिखाना होगा। तो लिख देंगे जहाँ p/q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, या लिखेंगे, और यहाँ पर 5 ये प्लस में p/q है तो इधर ले आएंगे तो p/q माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में √3 है तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो गया। अब देखिए 5 - p/q एक परिमेय संख्या हो गया और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, चूंकि 5 - p/q बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे है, तो ये रूट में नहीं है। तो जो संख्या रूट में नहीं होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी तो जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये देखिए 5 - p/q परिमेय संख्या लिख दिए। तो इस 5 के साथ हम लोग का √3 भी इससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए लिख देंगे √3 बराबर परिमेय संख्या, और यहाँ लिख देंगे विरोधाभास। विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब क्या हो गया, पीछे वाले क्लास में भी हम बताए थे कि √3 को परिमेय संख्या तो लिख दिए हैं, लेकिन वास्तव में यह नियम के विरुद्ध हो गया। तो इससे इस विरोधाभास का मतलब होता है कि यह नियम के खिलाफ हो गया। नियम में कहता है कि ये √3 है सो अपरिमेय संख्या, जबकि हम लोग परिमेय संख्या ले आए हैं, तो यहाँ हम लोग गलत ले आए हैं। तो हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः
हमारी मान्यता गलत है, तो यदि हमारी मान्यता गलत है तो इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख के हम लोग यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे, अर्थात हम लोग का सिद्ध हो गया। इतना ही हम लोग को करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह चौथे प्रश्न का हल भी जो है से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और यह हम लोग का इस वर्ष का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग को इसको 2-3 बार जो है सो देखकर ऐसो रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आप लोग का माइंड में यह सेटअप हो जाएगा और आप जो है से बोर्ड एग्जाम में इसे अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न जो है हम लोग का है, पांचवा है किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर लिखें। पदों की संख्या और सार्वंतर लिखें। तो ये भी हम लोग का है सो समांतर श्रेणी का है सो प्रश्न है, क्योंकि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक्स। तो अर्थमेटिक्स अर्थात समांतर श्रेणी। तो चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और आप लोग को बनाने में भी बहुत मजा आएगा। तो जैसे जैसे प्रश्न बोलता है उस तरह से लिखेंगे। प्रथम पद को ए बोलते हैं और ये 5 दिया गया है। और अंतिम पद हम लोग का जो दिया गया है, अंतिम पद को एन बोलते हैं, वह है 45 दिया गया है। और योग जो दिया गया है वो 400 है। तो एस जो है सो 400 जो है से लिखेंगे हम लोग, एस 400, अर्थात योग जो है से कितना दिया गया है, तो 400 दिया गया है। योगफल है सो हम लोग का है सो 400 दे दिया गया है, एस एन। इसको हम लोग योगफल को एस एन बोलते हैं, और ये हम लोग का जो है सो 400 दे दिया गया है। तो इसमें है सो हम लोग पदों की संख्या और सार्वंतर निकालना है। तो सबसे पहले पदों की संख्या हम लोग को ए एन से निकल जाएगा। तो ए एन से हम लोग सूत्र लिखेंगे। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना दे दिया गया है, तो ये 45 दिया गया है। प्रथम पद 5 है, प्लस एन का वैल्यू है सो दिया हुआ नहीं है, -1, और डी भी नहीं दिया गया हम लोग का। तो यहाँ लिखेंगे 45, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा n-1 इंटू डी बच गया। तो 45 में से 5 गया, तो ये हम लोग लिख देंगे सीधा करके n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, ये 40 हो गया। देखिए 45 में 5 गया 40। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेंगे। अब जो ऐसे समीकरण 1 मान लिया, अब योग का सूत्र बैठाएंगे। एस एन बराबर जो सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हम लोग का एस एन का सूत्र होता है, योगफल का सूत्र होता है। और योगफल आप लोग देखिए यहाँ पर दिया है 400, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 400, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू
2 गुने ए का वैल्यू हम लोग का कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और प्लस आप यहाँ देखिए n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर देखिए n-1 इंटू डी बराबर 40 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे और लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सो भुला जाते हैं कि यहाँ पर 40 आया कहाँ से, तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 में नजर जाएगा n-1 इंटू डी बराबर 40। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 400 बराबर n/2 इंटू 5 दूनी की 10 प्लस 40 यहाँ पर लिख दिए हम लोग। यहाँ लिखेंगे 400 बराबर n इंटू डी गुने 40 और 10 हो जाएगा 50। अब ये है सो 25 बार में कट जाएगा, तो 400 बराबर 25n हो जाएगा। तो n बराबर हम लोग लिख देंगे 400 बटा है सो लिख देंगे 25। अब इसको काट देंगे हम लोग, 5 से काटिए, 5 25, 25 40, ये कट जाएगा 16 बार में। तो n का वैल्यू है से हम लोग को निकल गया 16। तो हम लोग को निकालना था है सो क्या निकालने के लिए बोला था, पदों की संख्या। तो कुल कितने पद आ गए हम लोग का, 16 पद आ गया। पदों की संख्या हम लोग का 16 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है सार्वंतर। निकालना क्या है, तो सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे n-1 इंटू डी बराबर यह है सो कितना है, 40 दिया गया है। अब n का जो मान आया है कितना आया है, तो 16 आया है, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। 16-1 इंटू डी बराबर 40। 16 में से 1 गया तो 15, अब 15 को डी से गुना करेंगे तो 15d बराबर 40। अब d बराबर आ गया हम लोग का 40/15। अब ये 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 25 40। तो d का वैल्यू हम लोग को निकल गया 8/3, 8/3। तो एक हो गया हम लोग का n बराबर ये एक आंसर ये हम लोग का हो गया, और एक आंसर हो गया डी सार्वंतर, क्योंकि पदों की संख्या सार्वंतर निकालना था। तो उम्मीद है कि आज जो हम 5 प्रश्न आप लोग को बताए हैं वह पूर्ण रूप से आप लोग को ऐसे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि बच्चों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट्स जरूर करें कि हाँ सर हम लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। आप इसी तरह से हम लोग को बताते रहिए ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में जो है सो 99% है सो ला सके। और बच्चों मैं आप लोग से वादा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से अगर ये वीडियो को देखते रहें तो मैं पूर्ण रूप से आप लोग को बता रहा हूं कि 99% आप लोग है सो बेहिचक ले आइएगा। उसमें है ऐसे हम लोग को घबराने की बात नहीं है, खेलते हुए इस चीज़ को ऐसे हम लोग को पार कर देना है। और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो ही अच्छा लग रहा है। तो यदि बच्चा आप लोग को अच्छा ये वीडियो लग रहा है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे बाद में आए हैं मेरे इस चैनल में सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, और मेन चीज़ इस वीडियो में बने रहने के लिए बेल बटन दबाना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।